नमस्कार। आज हम चीन और ताइवान के बीच जो हालिया तनाव बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास वॉर डेस्क 24/7 की एक रिपोर्ट है, चीन ताइवान तनाव, वैश्विक निहितार्थ और भारत की स्थिति। तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। जी, ये रिपोर्ट काफी अहम है क्योंकि ये न सिर्फ घटनाओं को देखती है बल्कि उनके पीछे के मतलब और असर पर भी बात करती है। हाँ, तो मकसद यही है कि चीन की ये जो नई मिलिट्री गतिविधियां हैं, ताइवान का जवाब, दुनिया क्या सोच रही है और सबसे जरूरी भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। इस सब को समझे। चलिए शुरू करते हैं। चीन की तरफ से क्या हो रहा है पहले। हाँ, तो रिपोर्ट बताती है कि चीन ने हाल में ताइवान के आसपास अपनी फौजी मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। मतलब इसी हफ्ते की बात है, 36 चीनी फाइटर जेट्स और 9 नेवी के जहाज। 36 जेट्स, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और उन्होंने ताइवान स्ट्रेट की जो मध्य रेखा है उसे पार किया। ये एक तरह की अनऑफिशियल बाउंड्री है ना। बिल्कुल, इसे पार करना हमेशा से ही तनाव बढ़ाने वाला माना जाता रहा है। एक तरह से सीधा संदेश देना है ये। और सिर्फ हवा पानी में ही नहीं, जमीन पर भी हरकत हुई है। हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है कि चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर लाइव फायर अभ्यास हुए हैं, मतलब असली गोला बारूद के साथ ड्रिल। और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये शायद ताइवान की नाकाबंदी, मतलब ब्लॉकेड करने की तैयारी या उसका प्रदर्शन हो सकता है। ब्लॉकेड, ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, तो ताइवान ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? उन्होंने भी कुछ जवाब दिया होगा? हाँ बिल्कुल, ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने फौरन अपने फाइटर जेट्स भेजे, साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। जी, और उनके जो नए राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, उनका बयान भी आया। काफी मजबूत बयान था। क्या कहा उन्होंने? साफ कहा कि ताइवान अपनी संप्रभुता कभी नहीं छोड़ेगा। एकदम क्लियर मैसेज। बिल्कुल, इसे पार करना हमेशा से ही तनाव बढ़ाने वाला माना जाता रहा है। एक तरह से सीधा संदेश देना है ये। और सिर्फ हवा पानी में ही नहीं, जमीन पर भी हरकत हुई है। हाँ, रिपोर्ट में जिक्र है कि चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर लाइव फायर अभ्यास हुए हैं, मतलब असली गोला बारूद के साथ ड्रिल। और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये शायद ताइवान की नाकाबंदी, मतलब ब्लॉकेड करने की तैयारी या उसका प्रदर्शन हो सकता है। ब्लॉकेड, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, तो ताइवान ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? उन्होंने भी कुछ जवाब दिया होगा? हाँ बिल्कुल, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने फौरन अपने फाइटर जेट्स भेजे, साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी तैनात किए। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। जी, और उनके जो नए राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते, उनका बयान भी आया। काफी मजबूत बयान था। क्या कहा उन्होंने? साफ कहा कि ताइवान अपनी संप्रभुता कभी नहीं छोड़ेगा। एकदम क्लियर मैसेज। मतलब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दुनिया का क्या रुख है? अमेरिका, जापान? अमेरिका और जापान दोनों ने ही ताइवान के लिए अपना सपोर्ट दोहराया है, शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन क्या ये सिर्फ बातें हैं या कुछ एक्शन भी है? नहीं, एक्शन भी है। अमेरिका ने अपना एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, मतलब विमान वाहक पोत और उसके साथ कई जंगी जहाज, वो दक्षिण चीन सागर के पास तैनात कर दिया है। अच्छा, तो ये सीधा चीन को एक सिग्नल है। हाँ, ये अपनी ताकत दिखाने और चीन को एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं उस वन चाइना पॉलिसी से जुड़ा है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। ये है क्या असल में, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, वन चाइना पॉलिसी थोड़ी पेचीदा है।
बीजिंग मतलब चीन की सरकार मानती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसी का एक हिस्सा है। ओके। और जरूरत पड़ी तो वो बल का प्रयोग करके भी उसे अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन ताइवान जो है वो खुद को एक अलग स्वतंत्र देश मानता है। उनकी अपनी चुनी हुई सरकार है, अपना संविधान है। तो दुनिया के बाकी देश क्या मानते हैं? ज्यादातर देश जैसे अमेरिका भी बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को एक्नॉलेज करते हैं, मतलब मानते हैं कि हाँ चीन का ये स्टैंड है, लेकिन वो ताइवान पर चीन के दावे का समर्थन यानी एंडोर्स नहीं करते। ये एक बारीक सा फर्क है डिप्लोमेसी का। समझ गया। और यही वजह है कि चीन जब अपनी ताकत दिखाता है तो चिंता बढ़ जाती है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कुछ एनालिस्ट डर रहे हैं कि 2027 तक हमला हो सकता है। हाँ, ये 2027 की बात आती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये साल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 100वीं सालगिरह का है। अच्छा। और शायद चीनी लीडरशिप इस मौके पर ताइवान के साथ एकीकरण का लक्ष्य पूरा करना चाहे। ये ठकले हैं, पर चीन जिस तेजी से अपनी मिलिट्री क्षमता बढ़ा रहा है, उससे ये चिंताएं थोड़ी वाजिब लगती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे तो बहुत भयानक होंगे। बेशक, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। अब आते हैं भारत पर। रिपोर्ट के हिसाब से भारत का क्या रुख है इस सब पर? भारत ने ऑफिशियली तो न्यूट्रल स्टैंड रखा है, मतलब किसी का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन वो इस सिचुएशन पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है। वजह? कई वजह हैं। एक तो हमारा खुद का चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव है। दूसरा, ताइवान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते बढ़ रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स वगैरह में। तो मतलब अगर वहां कुछ गड़बड़ होती है, कोई लड़ाई छिड़ती है, तो भारत पर भी सीधा असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आर्थिक असर तो पड़ेगा ही। ग्लोबल सप्लाई चेन, इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई सब गड़बड़ा जाएगी। और स्ट्रेटेजिक तौर पर भी चीन का और दबदबा बढ़ना भारत के हित में नहीं है। तो भारत काफी संभल कर चल रहा है। जी, अपने हितों को देखते हुए बहुत सावधानी से कदम उठा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ चीन और ताइवान का मामला नहीं है, इसका असर तो ग्लोबल होगा। सही कहा, ये सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, डिप्लोमेसी सब पर असर पड़ सकता है। और रिपोर्ट का जो आखिरी में सवाल है वो सोचने वाला है। हाँ, कि क्या ये तनाव सच में किसी बड़े टकराव मतलब युद्ध की तरफ जा रहा है, या ये सिर्फ दबाव बनाने का एक और तरीका है? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया की नजरें इस इलाके पे टिकी रहेंगी। और हमें भी इस पर ध्यान रखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इसके नतीजे काफी दूर तक जा सकते हैं। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अलग अलग देश कैसे रिएक्ट करेंगे और उसका अंजाम क्या होगा, इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है।